हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोस्टेटाइटिस यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़ा होने की समस्या क्या है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज होता है, और साथ ही देखेंगे इसके प्रिवेंशंस के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मेल सेक्स ग्लैंड, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन के कारण सूजन हो जाता है, जिसके बाद उसका आकार बड़ा हो जाता है। यह मुख्य रूप से ओल्ड एज में देखा जाता है, जो आमतौर पर क्रोनिक कंडीशन होता है। वैसे तो यह कोई सीरियस डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन इसके कारण इरिटेशन और कई तरह के असुविधा देखी जाती है, क्योंकि इसके कारण नॉर्मल यूरिनेशन नहीं हो पाता। कुछ एडवांस केसेज में तो ये ब्लैडर और किडनी को ही डैमेज कर देता है। प्रोस्टेट एक छोटा सा अखरोट के आकार का ग्लैंड होता है, जो ब्लैडर के नीचे, ब्लैडर के नेक के पास यूरेथ्रा के चारों तरफ घेरे रहते हैं। आदमी की उम्र के बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट का आकार भी बढ़ता जाता है, जो यूरेथ्रा पर दबाव बनाता है, और आखिरी में प्रोस्टेटिज्म के कंडीशन को डेवलप करते हैं, जिससे नॉर्मल यूरिनेशन में डिस्टरबेंस, यूरिन के फोर्स में कमी, ये सब देखा जाता है। जिसके बाद फिर यूरिन करते समय कुछ यूरिन ब्लैडर में ही बचा रह जाता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इसलिए इस कंडीशन के शुरुआत में ब्लैडर में इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है। प्रोस्टेटाइटिस के एडवांस कंडीशंस में अचानक से यूरिन फ्लो टोटली ब्लॉक हो जाता है, जिसमें तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट केयर की आवश्यकता होती है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे केसेज में प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़ा होने की शुरुआत यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन से शुरू होता है। कई बार यूटीआई कॉज करने वाले बैक्टीरिया प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंचकर उसमें भी इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसके बाद फिर इन्फ्लामेशन और आकार का बढ़ जाना देखा जाता है। इसके साथ ही कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी इसका कारण होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, नर्व में इन्फ्लामेशन, इरिटेशन और इंजरी के कारण भी प्रोस्टेटाइटिस का कंडीशन डेवलप हो सकता है। कई बार प्रोस्टेटाइटिस का कंडीशन प्रोस्टेट में स्टोन के फॉर्मेशन के कारण डेवलप हो जाता है। इसके साथ ही प्रोस्टेट में कैंसर के कारण भी प्रोस्टेटाइटिस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा पेल्विक मसल्स के तनाव के कारण भी इस तरह के कंडीशंस देखे जाते हैं। कुछ रिसर्च के अनुसार अपेंडिक्स में सूजन से भी यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे बड़ा लक्षण यूरिन के फ्लो में देखा जाता है, जिसमें यूरिनेशन का फोर्स कम हो जाता है, और यूरिन करते समय अचानक से यूरिन रुक जाता है और फिर बार बार यूरिनेशन जैसा लगता है। इसके साथ ही प्रोस्टेटाइटिस के कारण कमर और जेनाइटल एरिया में तनाव देखा जाता है। साथ ही यूरिनेशन करते समय जलन और दर्द, इसके साथ ही बुखार और ठंड लगना आदि सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसके लिए एक नॉर्मल प्रोस्टेट के साइज, शेप और स्थिति के साथ कंपेयर किया जाता है। एक इन्फेक्टेड प्रोस्टेट के कंडीशन में प्रोस्टेट के एरिया में छूने पर नरम महसूस होता है। फिर प्रोस्टेट के एरिया में मसाज करने पर अगर प्रोस्टेट में पस का फॉर्मेशन हुआ है तो वो यूरिन के साथ बाहर आता हुआ देखा जा सकता है। इसके साथ ही बैक्टीरियल ग्रोथ के एग्जामिनेशन के लिए यूरिन का कल्चर टेस्ट कराया जाता है। अगर यूरिन एनालिसिस में इन्फेक्शन दिख जाता है और यूरिन में कुछ ब्लड की मात्रा भी आता है तो ऐसे में मेलिग्नेंट सेल प्रेजेंट हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कुछ दूसरे टेस्ट भी कराए जाते हैं। इसके साथ ही प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्लार्जमेंट एक प्रोसीजर इंट्रावेनस पाइलोग्राम के द्वारा डायग्नोस किया जाता है, जिसमें एक डाई को आर्म्स के वेन में डाला जाता है। फिर जब यह ब्लड में होते हुए किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के साथ पेनिस तक पहुंचता है तो यह डाई प्रोस्टेट के इन्लार्जमेंट और यूरेथ्रा के रुकावट को शो कर देता है। इसके साथ ही आईवीपी के द्वारा ब्लैडर में कितना यूरिन बचा हुआ है, इसका भी पता चल जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मोस्टली प्रोस्टेट के इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक की मदद से ठीक किया जाता है, लेकिन कई बार प्रोस्टेटाइटिस का क्रोनिक कंडीशन एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो पाता। इसके साथ ही इस कंडीशन में ज़्यादा पानी पीने और गर्म पानी से नहाने की सलाह दी जाती है। कुछ सीरियस कंडीशन में प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़े हुए हिस्से को सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से बचाव करके इस तरह के डिसऑर्डर को प्रिवेंट किया जा सकता है।
इसके साथ ही कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि हर रोज के भोजन में टमाटर को सैलेड या जूस के रूप में शामिल करके इस तरह के डिसऑर्डर को प्रिवेंट किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।